हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एनर्वेट। देखो एनर्वेट वर्ड ना नर्व से बना है। नर्व NERV। नर्व्स का मतलब होता है नस, नसें। ई का मतलब है एनर्जी। जब हमारे शरीर की नसों से सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हम एनर्वेट कर गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाना, यानी कि डीवाइटलाइजेशन ये हो जाना। वाइटल का मतलब होता है जान होना। डीवाइटलाइजेशन का मतलब है बॉडी में से एक तरह से सारी ताकत निकल जाना। ये फटीग नहीं है। फटीग का मतलब होता है सिंपल थकावट। ये डीवाइटलाइजेशन यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट, बिल्कुल ताकत नहीं है शरीर में। इसको बोलते हैं शरीर एनर्वेट हो गया है, कमज़ोर हो गया है। सो एनर्वेट करने का मतलब होता है कमज़ोर करना। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें क्या लगता है, इसे में लगता है कि हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन अवे हो गई है, यानी कि जैसे नाली में से बाहर निकल गई है। ड्रेन अवे का मतलब होता है बाहर बह जाना। सो एनर्वेट किससे बना हुआ है, नर्व से बना हुआ है और एनर्जी से बना हुआ है। जब हमें ऐसा लगता है कि नर्व्स में से सारी एनर्जी बाहर निकल गई है तो हम क्या बोलते हैं, हम एनर्वेट, एनर्वेशन फील कर रहे हैं हम। और डीवाइटलाइजेशन में फील होता है। ये फटीग, थकावट से बहुत ज़्यादा होता है। इसमें लगता है कि पूरी एनर्जी ड्रेन अवे होगी, यानी कि निकल गई है शरीर से बाहर। नेक्स्ट हमारा रूट है यहाँ पे एर्गोन या एर्गो। एर्गो इंग्लिश में वर्क को, काम को इंडिकेट करता है। एर्गोफोबिया का मतलब होता है काम का डर, यानी कि काम करना पड़ेगा इस बात का भय क्या होता है, एर्गोफोबिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिनर्जिज्म। देखो सिन का मतलब होता है साथ, एर्ग का मतलब है काम। जब दो प्रोसेसेस एक साथ काम करें ताकि उसका एक कंबाइंड कलेक्टिव अफेक्ट ज़्यादा हो, इसको बोलते हैं सिनर्जिज्म। जैसे नीचे क्या लिखा है, अगर ड्रिंक और हम इनसोम्निया की पिल्स को मिला दें, यानी कि शराब को और नींद की गोलियों को इकट्ठा ले लें, तो ये बड़ा लीथल और डेट्रीमेंटल है, क्योंकि ये सिनर्जिज्म क्रिएट हो जाएगा। दो प्रोसेसेस एक साथ ऊर्जा पैदा करने लगेंगे, तो ये बहुत लीथल है, बहुत डेट्रीमेंटल है, यानी कि खतरनाक है, डेडली है। तो एर्गोन का या एर्ग का मतलब होता है काम, एर्गोफोबिया का मतलब काम का भय, सिनर्जिज्म का मतलब दो कामों का एक साथ होना ताकि कंबाइंड कलेक्टिव इफेक्ट पैदा हो सके। और लीथल का मतलब होता है खतरनाक, डेट्रीमेंटल का मतलब भी होता है खतरनाक। कैस्टिगेट इंग्लिश में पनिश करने का रूट है। पनिश का मतलब सज़ा देना। कैस्टिगेट अधिकतर वर्बल सज़ा को इंडिकेट करता है। इसके लिए बहुत सारे और वर्ड्स हैं हमारे पास सज़ा देने के लिए। स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज़ करना, रिब्यूक करना भी डांट लगाना। जब किसी को डांट लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम इसको रिब्यूक कर रहे हैं। सेंश्योर करना होता है कमियां निकालना। रेप्रीमेंड करने का मतलब भी क्या होता है, डांट फटकार। बीरेट करने का मतलब भी डांट लगाना, यानी कि कैस्टिगेट का मतलब है वर्बल पनिशमेंट। और ये सब के सब वर्ड्स क्या हैं, इसी के सिनोनिम्स हैं। स्कोल्ड डांट लगाना ही होता है। क्रिटिसाइज किसी की निंदा करना, छोटा बताना, क्या है, क्रिटिसाइज करना है। रिब्यूक करना, सेंश्योर, रेप्रीमेंड, बीरेट। और अगर कोई बहुत ज़्यादा लताड़ दे, किसी को बहुत ज़्यादा डांट लगा दे, तो हमारे वर्ड्स हैं रेल एट करना, रेंट एट करना, स्लैश एट, लैश आउट एट या टंग लैश। तो जो नीचे वाले वर्ड्स लिखे हैं, रेल एट, रेंट एट, स्लैश एट, लैश आउट एट, टंग एट, ये इंडिकेट करते हैं बहुत ज़्यादा डांट लगाने को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्निगेट करना। देखो इसमें निगेट हमारा रूट है। निगेट इंडिकेट करता है मना करने को या कैंसिल करने को। जब आप किसी डील को, किसी मीटिंग को निगेट कर देते हो, इसका मतलब ने कैंसिल कर दी है। आप जब किसी प्रपोजल को निगेट कर देते हो, आप उसको डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो। सो निगेट इंडिकेट करता है कैंसिल करने को, मना करने को। सेल्फ एब्निगेशन यानी खुद को मना, यानी कि आप खुद के मन में, आपके मन में आया कि मुझे कोई काम करना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बट आप नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो आप क्या कर रहे हो, आप सेल्फ एब्निगेशन कर रहे हो, आप सेल्फ डिनाइल कर रहे हो। खुद को मना करना इज़ सेल्फ डिनाइल, सेल्फ एब्निगेशन। जैसे अथीस्ट क्या करता है, वो निगेट करता है गॉड को, यानी कि वो मानता नहीं है, वो कैंसिल करता है, डिनाई करता है कि गॉड है। सो निगेट का मतलब मना करना, कैंसिल करना। एब्निगेट का मतलब भी यही है। एंड सेल्फ एब्निगेशन, खुद को मना करना, सेल्फ डिनाइल भी खुद को मना करना। कैपट या कैपिटिस इंग्लिश में हेड को इंडिकेट करता है, सिर को इंडिकेट करता है। जैसे कैप्टन, जो ग्रुप का या टीम का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्टन। कैपिटल सिटी यानी कि जो देश या स्टेट की हेड सिटी है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल सिटी। डी कैपिटेट, देखो हमें ये मालूम है किसी भी वर्ड के बिगनिंग में अगर डी ई लिखा मिले, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। डी कैपिटेट करने का मतलब होता है सिर को अलग कर देना, चॉप ऑफ कर देना, यानी कि गर्दन काट देना। कैपिटलम, कैपिटलम इंडिकेट करता है टाइटल को, हेडिंग को। जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा
तो उसका टाइटल, जिसकी हेडिंग है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटलम है। और रिकैपिचुलेट करने का मतलब होता है, देखो री का मतलब दोबारा, कैपिट का मतलब है सिर, यानी कि सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ना, यानी कि किसी चीज़ को एक रिवाइज करना मोटे मोटे तौर पे रिकैपिचुलेट करना होता है। सो कैपिटस या कैपिट हेड का रूट है, कैप्टेन कैपिटल सिटी, डिकैपिटेट सिर को अलग कर देना, कैपिटलम टाइटल हेडिंग, रिकैपिचुलेट किसी चीज़ को रिवाइज करना, कैपिचुलेट देखो कैपिट सर है तो सर झुकाना, कैपिचुलेट करना होता है। जब कहीं पे आगे सरेंडर कर देते हो, अपने घुटने टेक देते हो, तो क्या बोलते हैं, हमने कैपिचुलेट कर दिया, हमने सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेजिट। वेजिट इंग्लिश में इंडिकेट करता है टू, लाइन नहीं है यहाँ पे, लिव है, टू लिव एंड ग्रो को, कि बस जीना और फलते फूलते रहना, यानी कि कोई एफर्ट नहीं कर रहे, जो नेचर जैसे चला रही है हम वैसे ही कर रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे एक तरह से आप सोचो कि कोई पड़े पड़े ग्रो करना, हम कोई चाह नहीं रहे, बस हो रहे हैं, जिसको वेजिटेट करना बोलते हैं। तो वेजिटेट का मतलब है हम मतलब कि स्टे अलाइव, बस जीवित है, इनएक्टिव है, हम कोई एक्टिविटी से नहीं, हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अनस्टिमुलेटिंग स्टेगनेंट एग्जिस्टेंस को लीड कर रहे हैं। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, अनस्टिमुलेटिंग जिसमें कोई ऊर्जा नहीं है, इनएक्टिव जिसमें कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक है ना। तो वेजिटेट करना तो पड़े पड़े बढ़ना, पड़े पड़े ग्रो करना, यानी कि डल है, पैसिव है, स्टेगनेंट है, यानी कि रुका हुआ है, कोई जोश नहीं है, बस हो रहा है जो हो रहा है, ये क्या है, वेजिटेट करना होता है। तो ये हमने वर्ड्स कुछ किए हैं इस वीडियो में, विल डू मोर वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।